चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ढोल नगाड़ों के साथ पीएम मोदी का ग्रीस में हुआ स्वागत, जिसके बाद पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑनर से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि 40 साल बाद कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस के दौरे पर गए हैं। पीएम मोदी ने अफ्रीका में प्रमुख वैज्ञानिकों से करी मुलाकात, जिसके बाद रोग जांच और ऊर्जा के भविष्य पर भी किया विचार विमर्श। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत करी। साथ ही में एलएसी पर तनाव का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी बोले, चीन ने हजारों किलोमीटर जमीन हमसे छीनी है, पीएम का 1 इंच नहीं लेने का दावा निकला झूठा। अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने जैन को जमानत 1 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अदालत ने नया खाता खोलने की अनुमति दे दी है, क्योंकि पुराना खाता ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अटैच कर रखा है। छात्र संघ चुनाव से पहले सीएम मान की बड़ी घोषणा, पंजाब यूनिवर्सिटी में गर्ल्स बॉयज हॉस्टल के लिए 49 करोड़ रुपए किए जारी। मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक और चुनावी दांव, प्रदेश की 2800 अवैध कॉलोनियां होंगी लीगल, सीएम शिवराज आज करेंगे बड़ी घोषणा। मध्य प्रदेश में बीजेपी के 39 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद पार्टी में हुई उथल मुथल। आज 3 भाजपा नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। आंध्र प्रदेश के एक मंदिर के दान पात्र से मिला 100 करोड़ रुपए का चेक, कैश कराने पहुंचे बैंक तो खाते में मिले सिर्फ 17 रुपए। अगली खबर पाकिस्तान से, हाई कोर्ट की लिफ्ट में फंसी इमरान खान के वकीलों की टीम, पंजाब के पूर्व गवर्नर भी थे साथ, लंबी मशक्कत के बाद हुआ रेस्क्यू। 4 साल बाद दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का ऐलान, 22 सितंबर को होगा मतदान, आचार संहिता लागू। इससे पहले विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव 2019 में करवाए गए थे। उत्तराखंड में होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों को अब सरकारी रोडवेज बस में किराए में भारी छूट देने जा रही है। इसके लिए सरकार ने प्रवेश पत्र दिखाने पर आधा किराया माफ करने का ऐलान किया है। यूपी सीएम योगी का सख्त निर्देश, गाड़ी पर लगा है जाति आधारित स्टिकर तो कटेगा 21,000 रुपए का जुर्माना। बिहार में ड्यूटी पर शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को अब मिलेगा 25 लाख रुपए का मुआवजा। पहले ये मुआवजा सिर्फ 2 लाख रुपए था। उदयपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए सीएम गहलोत की मंजूरी, डबोक एयरपोर्ट के विकास एवं विस्तार के लिए 145 एकड़ भूमि देने पर जयपुर में लगी मुहर। साथ में 83 करोड़ रुपए की राशि वहन करेगी यूआईटी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। सरकार ने ईवी इंपोर्ट टैक्स घटाने की योजना बनाई है। राउटर्स की खबर के मुताबिक ईवी इंपोर्ट टैक्स 100% से घटकर 15% किया जा सकता है। जापान के मून मिशन मून स्नाइपर में 1 दिन की देरी, अब 27 अगस्त को होगी लॉन्चिंग। मौसम खराब की वजह से लिया गया फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 देशों की यात्रा समाप्त करने के बाद में 26 अगस्त को ग्रीस से सीधे बेंगलोर पहुंचेंगे। पीएम मोदी चंद्रयान 3 मिशन में शामिल इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात करके उन्हें बधाई देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में ई स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया और 11,000 लाभार्थियों को ऋण भी वितरित किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब 31 अगस्त को जयपुर में सभा करेंगे। इस सभा में केजरीवाल आम आदमी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ की जनता से बेहतर शिक्षा, मुफ्त बिजली, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं और बेरोजगारों के लिए 3,000 मासिक भत्ता देने समेत 10 वादे किए हैं और उनकी पार्टी को राज्य में एक बार मौका देने का भी अनुरोध किया है। इसरो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अब अगले महीने सूरज की तरफ यान भेजने वाला है, जिसका नाम आदित्य L1 है और लॉन्चिंग 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवान ने खुद को मार ली गोली। इस घटना से आला अधिकारियों के साथ पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले में केजरीवाल को झटका, हाईकोर्ट के बाद एससी ने भी खारिज कर दी है याचिका। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में पिछले 20 साल से जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमती त्रिपाठी की आजीवन कारावास की सजा माफ किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में धोखाधड़ी के मामले में अटलांटा की फुलटन काउंटी जेल में सरेंडर कर दिया है। ट्रंप के सरेंडर को देखते हुए जेल के बाहर कड़ी सुरक्षा की गई है। हालांकि सरेंडर करने के 20 मिनट बाद ही वो जेल से बाहर आ गए हैं। राजस्थान में पानी की कमी के कारण किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। किसानों ने गुस्से में पंजाब बॉर्डर को भी जाम किया और खुद को बंधक बनाकर जताया विरोध। शिव सैनिकों ने फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर किया प्रदर्शन। कहा कि देश एक तरफ जहां वैज्ञानिक चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन बीएमसी के नेता और इंजीनियर सड़कों के बने गड्ढे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाने के खिलाफ किसानों और व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के मंत्री दादा भूसे ने कहा है कि यदि लोग 2-4 महीने प्याज नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। मध्य प्रदेश में सड़क पर उतरे कर्मचारी। मिली जानकारी के मुताबिक पुरानी पेंशन समेत अन्य मांगों को लेकर किया जा रहा है धरना प्रदर्शन। रेल मंत्रालय ने मिजोरम के आइजोल में निर्माणाधीन रेलवे पुल ढहने के कारणों की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम की कमेटी बनाई है। इस हादसे में 22 श्रमिकों की मौत हो गई है और रेल मंत्रालय के आदेश के मुताबिक यह समिति 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। गोवा पुलिस की साइबर अपराध इकाई ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गुरुवार को कहा है कि इस सिलसिले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने यह भी कहा है कि फर्जी कॉल सेंटर तकनीकी सहायता प्रदान करने के बहाने अमेरिका के नागरिकों को धोखा देता था। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने भाला फेंक स्पर्धा में पहले ही प्रयास में 81 मीटर का थ्रो फेंक कर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत में कोविड के 73 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है जानकारी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने की है घोषणा। 4 नए जिले और 81 उप जिले बनाए जाएंगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। 3 दिन दिल्ली में रहेंगे लॉकडाउन जैसे हालात, जाने क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद। जी हां दोस्तों, दिल्ली में होने वाले G20 समिट के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 3 दिन के लिए सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया है। इस दौरान दिल्ली के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। G20 समिट के दौरान दिल्ली के सभी होटल और गेस्ट हाउस पर भी पाबंदी लगाई गई है, मगर जो लोग वहां पर पहले से ही ठहरे हुए हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। और अगर इसी बीच आप दिल्ली घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये प्लान आप आज ही पोस्टपोन कर सकते हैं। G20 के दौरान सुरक्षा के लिहाज से इंडिया गेट और आसपास के सभी पर्यटन स्थलों को बंद रखा जाएगा। चंद्रयान 3 ने एक ही झटके में बदल दी भारत की तकदीर। दरवाजों पर हाथ बांधे खड़े हैं दुनिया। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत दुनिया के उन टॉप 4 देशों में शामिल हो चुका है जिन्होंने अंतरिक्ष में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। अमेरिका, रूस और चीन जो अब तक अपने मून मिशन पर इतरा रहे थे, चंद्रयान 3 के सफल होते ही उन्हें अपनी सफलता कम लगने लगी है। भले ही भारत अपने मून मिशन में इन देशों से कुछ साल पीछे रह गया है, लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग उन्होंने साबित कर दिया है कि सफलता का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अगर ईमानदारी से कोशिश की जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। चंद्रयान 3 की सफलता से ज्यादा उसके किफायती बजट ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हॉलीवुड की फिल्मों से भी कम बजट में भारत चांद पर पहुंच गया है। अब इस मिशन के सफल होने के बाद दुनिया भर की निगाहें भारत की ओर उम्मीद से देख रही है और चंद्रयान 3 के कम बजट ने अमेरिका, चीन, रूस समेत दुनिया भर के देशों की दिलचस्पी इसरो के इस मिशन में बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को कई झटके लगे हैं। जी हां दोस्तों, असंतुष्ट नेताओं को मनाने में विफल रही भाजपा के पूर्व मंत्री स्वर्गीय जुगल किशोर बागरी के बेटे देवराज और बहू वंदना बागरी समेत कई नेताओं ने आज कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के परिसर के बाहर आयोजित कार्यक्रम में सतना, निवाड़ी, शिवपुरी, दतिया और सागर के भाजपा नेताओं के समर्थकों के साथ में कांग्रेस की रीति रिवाज और नीति में भरोसा जताते हुए उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है। चलिए अब बात करते हैं मौसम समाचार की। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक पूर्वोत्तर, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, बिहार और पंजाब में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा के सुदूर इलाकों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहने वाला है।
615 करोड़ रुपए के चंद्रयान 3 ने 4 दिन में ही करा दी 31,000 करोड़ रुपए की कमाई। जी हां दोस्तों, भारत ने मात्र 615 करोड़ रुपए में चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर उतारकर दुनिया को चौंका दिया है। लेकिन भारत की इस सफलता ने एरो स्पेस से जुड़ी सभी घरेलू कंपनियों की चांदी करा दी है। इस हफ्ते 4 कारोबारी दिनों में स्पेस से जुड़ी 13 कंपनियों के मार्केट कैप में 30,700 करोड़ रुपए की तेजी आई है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद कई देशों ने भारत के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में साझेदारी के लिए संपर्क किया है। इसमें सऊदी अरब, सिंगापुर, साउथ कोरिया भी शामिल है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि कई देशों ने भारत के स्पेस के सेक्टर में साझेदारी के लिए संपर्क किया है। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा जानकारी देने से भी इनकार किया है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।